अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है यह है हज़रत मौलाना सैयद जाफ़र मसऊद हसनी नदवी रहमतुल्लाहि अलैह। बड़े अफ़सोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि 2 रोज़ पहले एक सड़क हादसे में आपका इंतकाल हो गया। ये हज़रत मौलाना वाज़ेह रशीद नदवी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे, जो हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह के भांजे थे। इस एतबार से हज़रत मौलाना सैयद वाज़ेह रशीद हसनी नदवी का ताल्लुक़ एक तो सादात के घराने से था और दूसरे हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से आप ताल्लुक़ रखते थे। एक सड़क हादसे ने इतने बड़े आलिम दीन को हमसे छीन लिया, ये मेरा आज का टॉपिक है। हज़रत मौलाना के मनाक़िब, आपके फ़ज़ाइल और आपके हालात ज़िंदगी आपको यूट्यूब पे और भी मिल जाएंगे, लेकिन असल में अफ़सोस इसलिए होता है कि ये एक वाक़या नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात हम लोगों की नज़रों के सामने से गुज़रे जिसमें बड़े बड़े उलमा का इंतकाल, बड़े शुयूख़ का इंतकाल, जिनसे उम्मत सैराब हो रही थी। क्योंकि देखो, नदवा के जो उलमा होते हैं ना, उनका एक वो अलग ही उनका एक इम्तियाज़ होता है, उनकी एक अलग ही शान होती है। अल्लाह ताला पूरे आलम में उनसे काम लेता है और अरब दुनिया के अंदर भी। हमारे मुल्क का अगर इल्मी एतबार से कोई मकाम है तो वो सिर्फ़ नदवी उलमा की वजह से। इसलिए मुझे बड़ा अफ़सोस होता है जब कोई ऐसा जय्यद आलिम दीन जिससे दुनिया सैराब हो रही थी और अचानक एक हादसा उनकी जान ले ले। देखो, मौत तो बरहक है, मौत तो बरहक है। अल्लाह तबारक व तआला ने मौत का वक्त, मौत का टाइम और मौत का मकाम, ये सारी चीज़ें मुतय्यन की हुई है। लेकिन एहतियात जो है, एहतियात वो भी बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हज़रत मौलाना से बेएहतियाती हुई होगी, उन्होंने अपनी जगह पे बहुत सारी एहतियातें किए होंगे, लेकिन कोई गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होगा, उससे बेएहतियाती हुई होगी। ऐसे ही आगे आप तमाम लोगों के लिए भी मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ ताकि आप एहतियात से देखो। हमारे भारत देश के अंदर गाड़ी चलाने का के इतने रूल्स है, रेगुलेशंस है, पनिशमेंट है, जुर्माने हैं, सारी चीज़ें हैं। अभी तो टेक्नोलॉजीज़ इतनी हाई हो चुकी है। अभी पिछले इतवार की बात है, यानी आज से 1 हफ़्ता पहले, जो ट्रैफिक पुलिस होती है उसके बड़े बड़े ऑफिसर्स वो हम तमाम लोगों को, यानी जितने भी लोग ड्राइविंग सीख रहे हैं, उन सब लोगों को एक लेक्चर देने के लिए आए थे। उसके अंदर उन्होंने ये बात बतलाई कि देखो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। इतने सख्त से सख्त कानून है कि अगर कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है तो ये हुक्म है कि उसकी गाड़ी को ज़ब्त कर लिया जाए और उसके बाद वो अपनी गाड़ी कोर्ट से छुड़ाए। लेकिन फिर भी हम नरमी का मुआमला करते हैं और छोड़ देते हैं समझा बुझा के, या बाज़ औक़ात जो है वहीं पे उसको पावती दे देते हैं। आगे उन्होंने बतलाए कि जगह जगह पे हमने कैमरे लगाए हुए हैं, हर सिग्नल के ऊपर कैमरा लगा हुआ है कि कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग अगर क्रॉस करता है या कोई सिग्नल तोड़ता है, इमीडिएटली वो हमारे सिग्नल में, हमारे कैमरे के अंदर कैच हो जाता है। यहाँ तक उन्होंने बतलाए कि देखो, आजकल जो है ना, इंडिया में भी टेक्नोलॉजीज़ इतनी हाई हो चुकी है कि एक आदमी अगर सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो वो भी हमको कैमरे में से नज़र आ जाता है। अगर कोई गाड़ी तेज़ रफ्तार से दौड़ रही है तो भी हमको समझ में आता है कि ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाया था या नहीं लगाया था। ऐसे भी हमने रास्ते में, उन्होंने कहा कि हज़ारों कैमरे आज आपकी हिफाजत के लिए शहर के अंदर लगे हुए हैं ताकि ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं कि अब गलती हम आम लोगों की है, गाड़ी चलाने वालों की है, ड्राइविंग करने वालों की है, बाइक चलाने वालों की है, रिक्शा चलाने वालों की है, कार चलाने वालों की है। अब गलतियां हमारी है। हमारी अगर आपको गलतियां देखना है, अब मेरे घर के करीब में ही एक सिग्नल है, उसे गोलीबार मैदान का सिग्नल कहते हैं। गोलीबार मैदान का जो सिग्नल है, आप जाइए वहाँ पे। अब आप सोचो, हम लोग हर चीज़ का बोझ, हर चीज़ की जिम्मेदारी किस पे डालते हैं? पुलिस पे डालते हैं, ट्रैफिक पे डालते हैं, सिस्टम पे डालते हैं कि सिस्टम हमारे लिए ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। आप जब उस सिग्नल पे पहुँचोगे तो आप देखिए,
उन्होंने वन वे किया हुआ है लोगों की सहूलत के लिए। और पहले उस रोड पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स और हादसे होते थे, उनसे आपको बचाने के लिए मैं उसका रीज़न आपको बताता हूँ। और अभी स्क्रीन के ऊपर जो है ना, मैं गूगल मैप से उसका इमेज आपको बताऊँगा समझाने के लिए। अब अगर आप देखेंगे, देखो ये चौराहा है। अब ये चौराहे पे एक्चुअल में जो राइट साइड का रोड है सोलापुर हाईवे का, और हड़पसर से जो रास्ता स्वारगेट की तरफ जा रहा है ना, उसके दोनों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है। तो वहाँ से जो आने वाला है उसको ये पता ही नहीं चलता है कि लेफ़्ट साइड से कौन आ रहा है, राइट साइड से कौन आ रहा है। क्योंकि उमूमन हमारे यहाँ जब हम किसी चौराहे में पहुँचते हैं तो वो बिल्कुल खुला हुआ होता है, तो गाड़ी वाले को आसानी से समझ में आ जाता है कि भाई सामने से कौन आ रहा है, राइट से कौन आ रहा है, लेफ़्ट से कौन आ रहा है। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है, क्योंकि ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। पर्सनली मैंने खुद, मेरी अभी ड्राइविंग क्लासेस चल रही है ना, वो रोड से गुज़र के मैंने तजुर्बा किया कार के अंदर। तो जब तजुर्बा एक्सपेरिमेंट हमने किए ना, तो लेफ़्ट साइड से जो रोड रेलवे स्टेशन की तरफ लोग जाते हैं और लेफ़्ट साइड में लोग खड़े हुए हैं बैंक की तरफ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ, तो पता ही नहीं चलता है कि वहाँ पे लोग खड़े हैं या कोई गाड़ी आ रही है। इसलिए आदमी खाली सिग्नल पे नज़र रखता है और वो ये देखता है कि भाई सिग्नल ग्रीन है, चलो सीधा। अब मिसाल के तौर पे वहाँ अगर किसी ने सिग्नल तोड़ दिया और सोलापुर हाईवे की तरफ से यानी हड़पसर की तरफ से जो गाड़ी आ रही है स्वारगेट की तरफ जाने वाली, उसने उसको कुचल दिया, उसने उसको ठेस दिया, कोई जिम्मेदार नहीं है उसके लिए, क्योंकि ड्राइवर को पता ही नहीं है। और वहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, अक्सर बसें आती है, ट्रक आते हैं वहाँ से, उसको मालूम ही नहीं है क्योंकि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। इसलिए ट्रैफिक वालों ने उसको वन वे किया। वन वे क्यों किया? राइट साइड से कौन आ रहा है वो भी नहीं मालूम है। अब वन वे करने का रीज़न ये है कि जो ड्राइवर को पता ही नहीं है कि उसके लेफ़्ट साइड से कौन आ रहा है या राइट साइड से, तो कम से कम ड्राइवर क्या कर सकता है भाई, राइट साइड जो है वो वन वे होने की वजह से लेफ़्ट साइड की तरफ देख सकता है कि इधर से कोई आ तो नहीं रहा है। अब ड्राइवर अगर लेफ़्ट राइट दोनों तरफ देखेगा कि दोनों तरफ से तो कोई नहीं आ रहा है, तो ड्राइवर कंफ्यूज हो जाएगा उसके अंदर, फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। इसके लिए वो जो एक, मैं आपको खाली एक मिसाल दे के समझा रहा हूँ। अब इन्होंने क्या किए ट्रैफिक वालों ने, जो लोग स्वारगेट से आते हैं और स्वारगेट से आने के बाद में जो लोग कोंडवा की तरफ, यानी जो कोंडवा को आने के लिए वहाँ से लोग जो राइट टर्न लेते थे उसको उन्होंने बंद कर दिए और लोगों को सीधा आगे निकाल दिए। उन्होंने सीधा आगे जाओ और आगे जाके आप जो है पुल गेट का जो बस स्टॉप है वहाँ से राइट टर्न लेके फिर आप थोड़ा सा लंबा राउंड है वहाँ से, यानी आपको आधा किलोमीटर ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भाई ये आपकी सेफ्टी के लिए है, ये आपकी हिफाजत के लिए है। लेकिन हमारे इंडिया में लोगों को अपने जान की कुछ पड़ी हुई नहीं है। खुद इंसान, ये इंसान अपने यहाँ देखो, आप लोगों का एटीट्यूड देखो, बोले भाई मेरे कपड़े की इस्त्री कैसी नज़र आ रही है, मैं लीडर दिख रहा हूँ ना? बोले हाँ हाँ भाई आप लीडर दिख रहे हैं माशाल्लाह। मेरी गाड़ी कैसी लग रही है? बोले आईफोन अब भी लेकर आया मैंने। अब हमारे यहाँ हम अपने आप को अच्छे से अच्छा खिलाते हैं, अच्छे से अच्छा पिलाते हैं, अच्छे से अच्छी कपड़े पहनते हैं, अच्छा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जान को गाजर मूली के भाव में समझते हैं। वहाँ पे अब आप देखो, मैं गोलीबार के चौक की ही मिसाल दे रहा हूँ। वहाँ पे उन्होंने इतना लंबा बैरिकेड लगाया हुआ है ट्रैफिक वालों ने, बेचारों ने, उनकी कोई गलती नहीं है, ताकि लोग इस तरह से जो है राइट टर्न ना ले, क्योंकि सामने से जो आने वाले गाड़ी वाले हैं वो एक बहुत बड़ा मसला है। वहाँ पे जो हड़पसर की तरफ से स्वारगेट की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ हैं ना, उनको कुछ दिखता ही नहीं है वो सिग्नल के ऊपर। इसके लिए उन्होंने वो रोड को कम्प्लीटली बंद किए ताकि कोंडवा की तरफ जो जाने वाले लोग हैं कोई भी वो रास्ते से ना गुज़रे, रोड एक्सीडेंट ना हो। और मैं आपको बता दूं, बड़े अफसोस के साथ, बड़े गम के साथ, मैंने खुद मेरी आँखों के सामने इस तरह से गलत टर्न लेके, यानी बैरिकेड को भी एक साहब ने जो है पूरा उन्होंने लंबा राउंड मारे और वो बैरिकेड तोड़ के जो है उनको इधर आने का था, और गवर्नमेंट की जो लाल बस होती है उसने उनको ठोक दिया। अब उसके बाद गाड़ी एक तरफ, वो जनाब एक तरफ,
उनको लोगों ने वहाँ से उठा के हॉस्पिटल में लेके गए। अब मुझे आप बताओ, वो इंसान सिर्फ 2 मिनट की उसकी गड़बड़, अगर वही इंसान सीधा पुल गेट से जाता तो घर को पहुँच जाता था, लेकिन उसको गड़बड़ है, घर को जल्दी जाने का है। अब वो घर पे पहुँचने में कम से कम 6 महीने लेट हो गया, 2 महीने तो अब उसको हॉस्पिटल के अंदर रहना पड़ेगा। देखो, इतना कॉमन सेंस हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए अरब मुल्कों में और दुनिया के बाकी मुल्कों के अंदर जो है ना, जो ट्रैफिक के रूल्स है और जो वहाँ पे पनिशमेंट है सख्त से सख्त, वो इसीलिए है कि गलती एक की होती है, उसकी वजह से नुकसान कई लोगों का होता है। इसीलिए अरब मुल्कों में लाइसेंस बनाना, मैं कतर गया था, मेरे शागिर्द हैं वहाँ पे, उन्होंने बताया कि मुझे इंडिया के हिसाब से कम 2 लाख रुपये के करीब सिर्फ लाइसेंस बनाने में ख़र्च आया। 2-3 मरतबा वो फेल हो गए, जो टेस्ट होता है ड्राइविंग का उसमें। आप मुझे बताओ, चाइना के अंदर अगर बगैर लाइसेंस के कोई गाड़ी चलाता है और पकड़ा गया, उसको उठा के सीधा पहले जेल में भेजते हैं, 10 दिन की जेल। ये पहला, वहाँ की पहली सज़ा यही है। वो बाद में कोर्ट तय करेंगे, फिर उसको बेल देना है, उसको कितना जुर्माना लगाना है, नहीं लगाना है। इसी तरह से दुनिया के और भी बहुत सारे मुल्कों में बहुत सख्त से सख्त कानून हैं। सऊदी वगैरह के अंदर तो गाड़ी भी जब्त कर ली जाती है, गाड़ी के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। लैंड क्रूज़र क्यों नहीं रहती है आपकी, उनके पास में कटर होता है, वो सीधा सीधा गाड़ी के 2 टुकड़े कर देते हैं। इस तरह के कायदे कानून इसीलिए है कि भाई, ये जो इंसान है रूल्स रेगुलेशंस का वायलेशन करके गाड़ी चलाने वाला, ये सिर्फ वायलेशन नहीं कर रहा है, ये दूसरों की जान के साथ में खेल रहा है। तो अब हम आते हैं इस मुद्दे के ऊपर। जैसे हज़रत मौलाना सैयद जाफ़र हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ इस एक्सीडेंट की वजह से, तो देखो मौलाना ने पूरी एहतियात बरते होंगे, हमको ये उम्मीद है। उनके ड्राइवर ने पूरी एहतियात बरता होगा, लेकिन मसला दूसरे गाड़ी चलाने वालों का है। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, वो बस अंधाधुंध। अभी मैं जहाँ सीखता हूँ, हमारे जो टीचर है जो सिखाते हैं, उन्होंने ये बताया कि देखो इंडिया में जो है ना, आपको लोगों के मेंटालिटी के हिसाब से गाड़ी चलाना है, साइकोलॉजी के हिसाब से। आपको पता ही नहीं आपका बाजू वाला किधर गाड़ी लेगा, तो आपको पहले से चौकन्ना रहना है। हो सकता है वो आपके सामने गाड़ी लेके आ जाए, इसलिए आप पहले ही मोहतात रहो। आप गुज़र रहे हैं, अब आजू बाजू में 2 गलियां आ गई हुई है, अब आपकी साइकोलॉजी, वो गलियों में से आने वालों को ये पता ही नहीं है कि हाईवे रोड पे आने के पहले हमने देखना चाहिए कि भाई बड़ी गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, वो सीधा रोड के ऊपर आ जाएंगे। अब आपका काम है, आप ये एहतियात बरतो कि भाई गलियों में से कोई रोड पे तो नहीं आ रहा है। इस तरह से आपको गाड़ी चलाना पड़ेगी यहाँ पर। तो यही आगे के लिए तमाम लोगों को मैं यही मशवरा दूंगा। इतने बड़े हमारे आलिम दीन, उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन दूसरे जो गाड़ी चलाने वाले हैं, हमको क्या लगता है सामने के गाड़ी वाला हमको आगे निकल जाने देगा, उसको भी गड़बड़ है, हमको भी गड़बड़ है। इस तरह के हादसात, एक्सीडेंट्स जो होते हैं ना, उसमें सबसे बेहतरीन जो तरीक़ाकार है वो यही, हम एहतियात के पहलू को इख्तियार करें, मोहतात तरीक़े से गाड़ी चलाए, गाड़ी और स्पीड हमारी ना हो। किसी भी सिग्नल पे, किसी भी कॉर्नर पे हम पहुंच रहे हैं, हम अपनी गाड़ी को सेकंड गियर में ले ले और उससे पहले चारों तरफ जायज़ा ले, वहाँ पे इधर से उधर से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। आप मोहतात है अपनी जगह पे, लेकिन अतराफ में कोई, उनको स्पीड में निकलने का है वहाँ से। तो ये हादसात और एक्सीडेंट्स की एक सबसे बड़ी वजह यही होती है, आपकी कोई गलती नहीं है। कोई किधर से भी आएगा, आपको जो है कोई लेफ़्ट साइड से ओवरटेक कर रहा है, बाद में फिर वो गलती भी आपके ऊपर ही डालेगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ लोगों को जान की परवाह नहीं है, लोग अपनी जान को गाजर मूली की तरह से समझते हैं। इसीलिए पूरे इंडिया के अंदर हर साल रोड एक्सीडेंट से तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा लोग अपाहिज हो जाते हैं, लंगड़े लूले एक्सीडेंट्स की वजह से बिस्तरों पे पड़ जाते हैं। और 1,52,622 लोग मर जाते हैं सिर्फ रोड एक्सीडेंट की वजह से। कोरोना से नहीं मरे इतने लोग, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ पे रोड एक्सीडेंट से लोग मर जाते हैं। और उन्होंने बताया कि सिर्फ पूना शहर के अंदर
जो रोड एक्सीडेंट में मरने वालों का एवरेज है, रोज़ाना 3 से 4 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। और ये रोज़ाना का एवरेज बताया उन्होंने। आप बताओ मुझे, ये एक शहर की मिसाल है जहाँ 3 से 4 लोग मर रहे हैं रोड एक्सीडेंट में, तो बाकी पूरे मुल्क का हमारे क्या हाल होगा। तो इसके लिए आप दूसरों को सुधार नहीं सकते, आप दूसरे की इस्लाह नहीं कर सकते। आप दूसरे की इस्लाह करने के लिए जाओगे तो वो और तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाएगा। इसलिए आपको अपनी जगह पे मोहतात रहना ज़रूरी है गाड़ी चलाते हुए। इसीलिए मराठी में एक कहावत है, मनासा ब्रेक उत्तम ब्रेक। अपने आप को काबू में रख के, कंट्रोल में रख के, एहतियात से, स्लो, आहिस्ता जो रोड कहीं पे हम जो है रास्ते को क्रॉस कर रहे हैं, किसी को ओवरटेक कर रहे हैं, ओवरटेक करने से यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारे चीज़ों के अंदर हम जो है ना छोटे बनकर गाड़ी चलाई, छोटे बनकर हम चलेंगे, आराम से सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बस अब आखिर में हज़रत मौलाना के दराजात की बुलंदी के लिए हम दुआ गो है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मौलाना सैयद जाफ़र हसनी नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि को अपनी शायान शान मरातिब अता फ़रमाएँ और हमको उनका बदल अता फ़रमाएँ, और नदवा को अल्लाह ताला क़यामत तक सरसब्ज़ व शादाब रखे। वहाँ से ऐसे ही उलमा फ़ारिग़ होते रहे जो पूरे आलम के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का परचम बुलंद करे और नदवा का नाम रोशन करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।